तीसरी तरह की कॉस्ट जो होती हैं उनको हम लोग मिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, सेमी वेरिएबल और मिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। हैव कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये इसमें दोनों तरह की कॉस्ट होती हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। टाइप ए है चेंजेस एज वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन आर रीच्ड। जब भी एक नया लेवल ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है तो एक कॉस्ट चेंज कर जाती है, तो इस तरह की कॉस्ट को हम टाइप ए कॉस्ट कहते हैं। और टाइप बी कॉस्ट होती है वेरीज कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है बट नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम चेंजेस। लेकिन ये कंटिन्यूसली तो चेंज होती है लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होती, जैसे ये ऊपर वाली वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। प्योर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही होती है लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो रही होती है। लेकिन ये जो मिक्स कॉस्ट है ये भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ चेंज नहीं होती है। इनका रेट जो है वो हर नए लेवल के साथ है, नए कैलकुलेशन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करता जाता है। यहाँ पे रेट सेम रहता है, यहाँ पे रेट प्रोपोर्शन के साथ चेंज होता जाता है। तो ये फर्क होता है इन दोनों के अंदर। जो टाइप ए है और टाइप बी कॉस्ट जो होती हैं, ये बेसिकली वाली कॉस्ट होती है ये एक हद तक सेम रहती हैं, फिर एक लेवल पे आके एकदम से चेंज हो जाती है, एकदम से एक नए लेवल के ऊपर जंप कर जाती है। तो इस तरह की कॉस्ट होती है, वो होती तो ये भी जो है वो सेमी वेरिएबल कहलाती है। लेकिन ये इसको हम लोग जो है वो इन डिटेल आगे चल के डिस्कस करते हैं कि ये इस तरह से कौन सी कॉस्ट हो सकती हैं। और दूसरी कॉस्ट की होती हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं लेकिन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होती हैं। वो बेसिकली क्या होती है कि वो चूंकि इसमें डायरेक्ट फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल होती हैं। अगर वो सिर्फ वेरिएबल होती है तो फिर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होती हैं, लेकिन अगर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हों तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होती है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होती बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। तो इसलिए जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर इनका भी बिहेवियर जो है वो चेंज तो होता है लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ नहीं होता, क्योंकि इसमें दोनों तरह की कॉस्ट शामिल होती हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो जब दोनों तरह की कॉस्ट एक कॉस्ट में शामिल हों तो उनको हम लोग मिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं या सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सेमी वेरिएबल टाइप ए, इसमें भी हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम लिखते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर कॉस्ट को ड्रा करते हैं। और जब हम लोग इस कॉस्ट को ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ के ऊपर तो उसकी शक्ल ये इस तरीके से स्टेप्स में बनती है। तो इसलिए इसको हम लोग स्टेप फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। अगर इसकी रेंज ज्यादा होती है, मीन रेलेवेंट रेंज हमारी ज्यादा है, मीन हम ये हमारी सारी ही रेंज है ये वाली, तो अगर हम लोग इसको लॉन्ग रन में जाके बात कर रहे हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात कर रहे हैं, लॉन्गर प्रोडक्शन लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारी ये वाली कॉस्ट जो है वो इस तरीके से स्टेप्स में आएगी। इसको हम लोग स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, इसको हम स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। अब इसकी स्टेप कॉस्ट इसलिए कहते हैं कि ये स्टेप्स की शक्ल में बन रही है। अब यहां से लेके यहां तक क्या है कि लेवल कोई भी हो कॉस्ट सेम रह रही है, मीन ये फिक्स कॉस्ट की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन जब इससे एक नए लेवल पे पहुंचेगी तो फिर ये कॉस्ट एकदम से जंप करके एक नए लेवल पे चली जाएगी, तो इसको हम लोग एक नया लेवल डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम लोग हमारी प्रोडक्शन, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं जी कि 10,000 तक की है, तो 10,000 तक के लिए हमें एक मशीन चाहिए और एक मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी 50,000 है। तो हम ये कहेंगे कि अगर 0 यूनिट बनाएंगे तो फिर भी डेप्रिसिएशन 50,000 है, अगर हम लोग 100 यूनिट बनाएंगे तो फिर भी डेप्रिसिएशन 50,000 है, और अगर हम 10,000 यूनिट बनाएंगे तो फिर भी डेप्रिसिएशन 50,000 है। लेकिन जब हम लोग 10,000 एक यूनिट बनाएंगे तो एक नई जो है वो हमें मशीन लगाना पड़ेगी। तो जब एक नई मशीन लगेगी तो कॉस्ट जो है वो 50,000 से जंप करके 1,00,000 के ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि एक नए लेवल के ऊपर जब भी हम लोग जो है वो 10,000 10 यूनिट भी बनाएंगे तो कॉस्ट जो है वो 1,00,000 चली जाएगी। और जब तक 20,000 यूनिट तक यही वाली कॉस्ट रहेगी कि मीन 1,00,000। जब हमारे पास 30,000 यूनिट हो जाएंगे, मीन 20 से 30,000 की कैपेसिटी होगी, तो तब हमारी कॉस्ट जो वो फिर एक जंप करके एक नए लेवल पे चली जाएगी। तब हमें तीसरी मशीन लगाना पड़ेगी,
तो इस लिहाज से हमारे पास कॉस्ट जो है वो एक नए लेवल पे डिफाइन हो जाएगी, तो इसको हम लोग जो है वो एक नया लेवल जो है कहते हैं। तो इस तरीके से कॉस्ट जब बिहेव करती है तो इसको हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये है वेरिएबल, ये चेंज हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, फिर यहाँ पे फिर चेंज होके यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, फिर यहाँ पे चेंज होके यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, फिर इसके बाद चेंज होके यहाँ से लेके यहाँ तक फिर एक है। तो इस लिहाज से इस तरह से जब कॉस्ट होती है जो कि चेंज तो हो रही है लेकिन स्टेप्स में चेंज हो रही है, तो इस तरह की कॉस्ट को हम लोग स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं और टाइप ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जब इसका बिहेवियर इस तरह का हो कि वो स्टेप्स में इंक्रीज करे, स्टेप्स में डिक्रीज करे, तो एकदम से मीन एक लेवल तक तो सेम रहे, फिर एक लेवल पे पहुंच के एकदम से जंप करके एक नए लेवल पे चली जाए, तो इस तरह की कॉस्ट को हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन वो कैटेगरी 1 की होती है, ये टाइप ए होती है। और इस तरह की कॉस्ट होती है, इसको हम लोग अगर वाइडर रेंज में की बात करते हैं तो फिर हम लोग इसको स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। ये है फिक्स्ड कॉस्ट ही, लेकिन स्टेप वाइज फिक्स कॉस्ट जो है वो जंप करके एक नए लेवल पे चली जा रही है। तो इस तरह से की कॉस्ट को हम लोग स्टेप फिक्स कॉस्ट का भी नाम देते हैं। और दूसरी तरह की जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसमें हम लोग फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल होते हैं, इनको हम लोग जो है वो आप ये समझ लें कि इसका ग्राफ इस तरीके से होता है कि मीन अगर 0 यूनिट बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जहां से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काट रही होती है लाइन, ये उसका फिक्स कॉस्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहां से लेके यहां तक जो है वो फिक्स कॉस्ट है। फिर उसके बाद जो है वो जूं जूं प्रोडक्शन बढ़ती जाती है तो कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो कॉस्ट ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती बल्कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, वाई एक्सिस को कट कर रही होती है लाइन। इस तरह की जब कॉस्ट की लाइन होगी तो ये हमारे पास मिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी या सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी, विच हैज बोथ पोर्शन फिक्स्ड भी एंड वेरिएबल भी। तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों तरह की कॉस्ट इसके अंदर शामिल होती हैं और इस तरह की कॉस्ट को हम लोग जो है वो मिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं या सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। मीन सेमी वेरिएबल मीन कुछ पोर्शन वेरिएबल है बाकी फिक्स्ड है, या इस तरह से कह लें कि कुछ पोर्शन फिक्स्ड है बाकी वेरिएबल है। मीन दोनों तरह की कॉस्ट जो है वो एक कॉस्ट में शामिल होती है। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं इसमें नॉर्मली आपका जो टेलीफोन का एक्सपेंसेस होता है जिसका लाइन रेंट होता है और फिर उस यूनिट बेस के ऊपर जो है वो उसकी मिनट्स ऑफ टॉक के ऊपर जो है उसका बिल भी बनता है। तो लाइन रेंट इज द फिक्स्ड पार्ट एंड जो नंबर ऑफ यूनिट्स या मिनट्स जब आप यूज करते हैं तो वो उसका वेरिएबल पार्ट है। तो दोनों तरह की कॉस्ट मिलके उसकी बनती है। तो जब भी आप लोग ज्यादा मिनट्स यूज करेंगे तो पर मिनट कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी और जब भी आप कम मिनट्स यूज करेंगे तो पर मिनट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी, मीन हाई होगी। तो इस तरह की कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर जो है वो बढ़ती है या कम होती है इसमें। लेकिन जब हम लोग प्योर वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं जैसे यहाँ पे है, तो आपका जो पर यूनिट जो है वो कॉस्ट जो है वो रिमेन्स सेम, मीन रेट सेम रहता है इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जब कॉस्ट बढ़ती जाती है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है, तो कॉस्ट बढ़ती तो है लेकिन उसका पर यूनिट जो रेट होता है वो कम होता जाता है। उसकी जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे पर यूनिट की तो उसकी वो डिक्रीजिंग की तरफ चला जाता होता है। तो इस तरह की कॉस्ट की एग्जांपल जो है वो नॉर्मली यूटिलिटीज कॉस्ट जो होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, या जिसमें एक कुछ पोर्शन जो है लाइन रेंट वाला वगैरह का वो फिक्स होता है और बाकी पोर्शन जो है वो वेरिएबल होता है। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं या सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, उनको हम लोग एनालाइज करते हैं और एनालाइज करते हुए उसमें से फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन अलग अलग करते हैं। वो हम अलग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग बजट कर सकें, हम अपने फ्यूचर की एस्टिमेशन कर सकें, हम फ्यूचर की कैलकुलेशन कर सकें और फ्यूचर में हम लोग अपने जो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट है, बजटिंग ऑफ कॉस्ट है या कॉस्ट का जो रेट है वो हम लोग फॉर्मूला जो है वो हम बना सकें और वो फॉर्मूला की बेस के ऊपर जो है वो हम आगे कॉस्ट
कॉस्ट को जो है वो प्लान कर सकें, हम बजट कर सकें, तो उसके लिए फिर हमें जो जो हमारी ये जो फिक्स कॉस्ट है, जैसे इसमें है, ये जैसे कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है, तो इस तरह की कॉस्ट को हम लोग जो फिक्स्ड पोर्शन होता है या जो वेरिएबल पोर्शन ऑफ कॉस्ट होता है, उसको दोनों को अलग अलग करते हैं या हमें करना पड़ता है। तो उसको अलग करने के लिए हम लोग जो डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, जो हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन में डिवाइड करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, उनमें सबसे पहले मेथड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, और फिर उसके बाद जो मेथड्स होते हैं वो मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर हम लोग उसका बिहेवियर डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, और कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि वो किस पैटर्न के मुताबिक जो है वो उसका बिहेवियर हो रहा है। तो हम लोग पहले वाले मेथड में आल्सो कॉल्ड अकाउंट क्लासिफिकेशन मेथड, इसको अकाउंट क्लासिफिकेशन मेथड भी कहते हैं, और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपना पास्ट डाटा को, वॉल्यूम के और कॉस्ट के डाटा को, कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनका जो डाटा है वो किस तरह का है, और फिर उस डाटा का हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ की बेसिस के ऊपर हम लोग ये देखते हैं कि उसका ग्राफ किस तरह का है, क्या वो इन चार ग्राफ्स में से किस ग्राफ के साथ जो है वो रिजेंबल कर रहा है, किस तरह के साथ मिलता है, और उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग ये देख देते हैं कि इसका कॉस्ट जो है वो बिहेवियर क्या है। ये ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर हम लोग उसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड का डिसीजन कर लेते हैं कि क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिर ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिर हम लोग उस तमाम कॉस्ट को या तो फिर वेरिएबल कह देते हैं या फिर उसको हम लोग फिक्स्ड कह देते हैं, जिसके साथ वो रिजेंबल कर रही होती है कॉस्ट। अगर तो वो कॉस्ट इसके साथ रिजेंबल कर रही होती है, इस तरह का उसका ग्राफ बनता है, तो हम लोग उसको वेरिएबल कॉस्ट कह देते हैं, और अगर इस तरह का मिलता जुलता ग्राफ बनता है तो फिर हम लोग उसको फिक्स कॉस्ट कह देते हैं। तो इस लिहाज से हम ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर पास्ट डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि उसका जो कॉस्ट पैटर्न बनता है वो किस तरह का बनता है। क्या वो वेरिएबल की तरह का बनता है तो हम उसको वेरिएबल कह देते हैं, और अगर वो फिक्स की तरह का बनता है तो हम लोग उसको फिक्स्ड कह देते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही दो कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर, हम जब तक उसकी कैलकुलेशंस नहीं करते हैं तब तक हम लोग उसको जो है वो फ्यूचर के हवाले से नहीं कह सकते हैं कि हम लोग इसको वेरिएबल कहें कि फिक्स कहें। और अगर ये वो मिक्स्ड है तो उसमें से कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है, ये हम लोग जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम लोग के पास फॉर्मूला नहीं होगा। तो फॉर्मूला जो है वो हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर या ग्राफ को देखते हुए जो है वो एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये वाली कॉस्ट फिक्स्ड है या फिर वेरिएबल है, और अगर फिक्स्ड है तो कितनी फिक्स्ड है और वेरिएबल है तो कितनी वेरिएबल है। तो इस लिहाज से हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर हम लोग एक अंदाजे की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, तो अब चूंकि जो एम्फेसिस जो है वो बिजनेस की क्वांटिफिकेशन के ऊपर जो है वो डाटा के ऊपर ज्यादा हो रहा है, और उसी लिहाज से हम लोग अब चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है डाटा को यूज करने के लिए, और डाटा की जो कैलकुलेशन है वो भी हमारे पास है, तो इसलिए हमारे पास काफी सारी जो कैलकुलेशन मेथड्स हैं वो भी अवेलेबल हो गए हैं। हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गए हैं। तो इस लिहाज से इस चीज को देखते हुए कि हमारे पास बिजनेस में क्वांटिटीज ऑफ डाटा जो है या डाटा अवेलेबल है, और फिर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, मीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं। तो उनको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो ऊपर ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर हम लोग एक कॉस्ट पैटर्न को डिफाइन कर रहे थे, उसको हम लोग मोर रिफाइन कर सकते हैं, हम उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग फिर मैथमेटिकल मेथड्स की जो है वो यूज करते हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो मैथमेटिकल मेथड्स की वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है। चूंकि हम लोग जब ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर करेंगे तो गलती के चांसेस हो सकते हैं, हमारी एस्टिमेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन जब हम लोग उसको कैलकुलेट करके लेके चलेंगे तो फिर हमारी जो ऑब्जर्वेशन है या हमारी कैलकुलेशन जो है वो हमारी करीब तरीन हो जाएगी हमारी
पास्ट डाटा की जो है वो की पैटर्न के मुताबिक, और हम लोग फ्यूचर में कॉस्ट को जो है वो बेहतर तरीके से एस्टिमेट कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम लोगों के पास डाटा अवेलेबल हो और वो हमारे पास पास्ट डाटा ही अवेलेबल होता है, जैसे हमारे पास पिछले पीरियड की कॉस्ट होती हैं और पिछले पीरियड की एक्टिविटी लेवल्स होते हैं, तो उनको यूज करके हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लेते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करके हम लोग उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें से वेरिएबल कितनी है और फिक्स कितनी है, और उसको यूज करके फिर हम लोग फ्यूचर की एस्टिमेशन कर सकते हैं, फ्यूचर की बजटिंग कर सकते हैं, फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल मेथड यूज होते हैं, दैट इज हाई लो मेथड, स्कैटर ग्राफ मेथड एंड लीस्ट स्क्वेयर रेग्रेशन मेथड। ये तीन मेथड्स हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स में यूज करते हैं, और जिसमें हम लोग पहले पे हाई लो मेथड यूज करते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी को लेके हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं और एक फॉर्मूला बनाते हैं। स्कैटर ग्राफ मेथड मीन हम लोग सारे पॉइंट्स को जो कॉस्ट होती हैं उनको हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है वो उस पैटर्न के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि इसका पैटर्न किस किस तरह की कॉस्ट का है। और फिर तीसरे में हम लोग एक स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज यूज करके या स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके जो है वो हम लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड को यूज करते हैं, और इसके नतीजे में हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा करते हैं। तो आप ये समझ लें कि जो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी, उनको एनालाइज करने के लिए कि वो कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है, और किस हद तक फिक्स्ड है और किस हद तक वेरिएबल है, उसको करने के लिए हम लोग ये मेथड्स यूज करते हैं। ये मेथड्स हम आगे चल के कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, और इसके नतीजे में हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा करके इसकी एग्जांपल्स इलिस्ट्रेशन भी करना सीखेंगे।